पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। इस केस में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। पुणे से ये खबर। सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में दरअसल ये गिरफ्तारी हुई है। फॉरेंसिक विभाग के एचओडी को भी गिरफ्तार किया गया है। ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। पुणे हिट एंड रन केस में ये बड़ा अपडेट। 2 और गिरफ्तारियां इस पूरे केस में हुई हैं। सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में दरअसल अब 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग का दरअसल ब्लड सैंपल लिया गया था ये पता करने के लिए कि शराब का सेवन किया है नाबालिग ने या फिर नहीं, और उन्हीं रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ का आरोप इन 2 डॉक्टर्स पर जिनकी गिरफ्तारी की गई है। जानकारियां पुलिस को लगी थी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई है। डॉक्टर्स तक जब पुलिस पहुंची तब ये पता लगा कि डॉक्टर्स को पैसे दिए गए हैं नाबालिग के परिवार वालों की ओर से, और डॉक्टर्स ने उनके कहने पर रिपोर्ट्स में हेराफेरी की है। ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में 2 डॉक्टर्स को अब फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ा ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ससून अस्पताल के 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए हैं। सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है इन दोनों डॉक्टर्स पर। फॉरेंसिक विभाग के एचओडी की भी गिरफ्तारी की गई है। बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं नाबालिग के परिवार वालों की ओर से नाबालिग को। इससे पहले एक अलग थ्योरी दी गई कि जिस दौरान हादसा हुआ, जिस दौरान 2 लोगों की मौत हुई पोर्श की टक्कर से, उस दौरान नाबालिग गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन बाद में वो झूठी निकली और अब ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ के आरोप में 2 और लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ इंडिया न्यूज संवाददाता प्रथमेश जुड़ गए हैं। प्रथमेश, कैसे ये पता लगा पुलिस को कि छेड़छाड़ की गई है? इन डॉक्टर्स तक कैसे पहुंची पुलिस की टीम? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जांच चल रही है उसके बाद सीपी ऑफ पुणे पुलिस अमितेश कुमार ने बाकायदा कहा था कि ये पुणे जो रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, वो नहीं आ रही है। इसके लिए बहुत से प्रश्न भी उठाए जा रहे थे इस केस को लेके कि ब्लड रिपोर्ट अभी तक कहाँ है। उसके बाद जब सीपी ऑफ पुणे अमितेश कुमार और उनकी टीम ने जांच शुरू किया तब ऐसा पाया गया कि जो डॉक्टर्स जो जांच कर रहे थे ब्लड रिपोर्ट की, उन्होंने हेराफेरी किया वो ब्लड रिपोर्ट में और उन्हें पैसे दिए थे। इसके बाद उन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। हम आपको बता दें कि 19 मई को हुई ये घटना है जिसमें 2 युवकों की जान चली गई थी। एक नाबालिग 17 साल का जो लड़का था वो गाड़ी चला रहा था, और उसके बाद ये जो केस है जो नया एक के बाद एक नया मोड़ लेते जा रहा है, जिसके बाद कल 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी जो है ड्राइवर को इल्जाम लेने के लिए भी कहा गया था कि बल्कि वो नाबालिग गाड़ी नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था। और इसके बाद अभी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है 2 डॉक्टर्स की, और अभी इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चल रही है। चलिए ठीक है प्रथमेश, आप बने रहिए, इसी पर आगे भी मैं आपसे जानकारी लूंगी। एक और खबर अपने दर्शकों को इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। पुणे पोर्च कांड में पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। आपराधिक साजिश की धारा बढ़ाई गई है, ये कमिश्नर की तरफ से बताया गया। आईपीसी की धारा 120 भी लगाई गई है। फॉरेंसिक विभाग के एचओडी ने सैंपल कूड़ेदान में फेंका था। डॉक्टर श्रीहरि हलनोर और अजय तवारे ने रिपोर्ट बदली थी। अन्य शख्स के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट दे दी गई थी। जो डॉक्टर हैं जिन्होंने सील करके ये रिपोर्ट फोरेंसिक को भेजी थी, उनको कल हमने डिटेन किया था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज़ उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा, और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शंस जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। प्रथमेश इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2 और डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। कुल कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं
और नई धारा 120 बी की ऐड की गई है। कितनी डॉक्टर्स की मुश्किल बढ़ सकती है इस तरह की हेराफेरी करने के चक्कर में? जी, अभी तक अगर बात की जाए तो 10 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें जो नाबालिग है उसके पिता, उसके दादाजी और अभी 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले भी जो मैनेजर्स है उनकी भी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, जो रेस्टोरेंट के मैनेजर है। फिलहाल ये जो केस है फिलहाल एक नया से नया मोड़ लेते जा रहा है और अभी जो डॉक्टर से ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें पैसे दिए गए थे, नाबालिग के परिवार के तरफ से उन्हें पैसे दिए गए थे और उन्होंने जो ब्लड सैंपल है वो कहीं फेंक दिए थे और जो ब्लड सैंपल की जो रिपोर्ट है उसमें हेराफेरी करने का मामला सामने आ रहा है कि जिस तरीके से नाबालिग बेकसूर एक छूट सकता है ये कहा जा रहा था। इसके लिए और जो फैमिली है उनकी तरफ से दिखाया जा रहा था कि उस वक्त जब गाड़ी चला रहा था वो ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं कर रहा था और बल्कि उस वक्त जो गाड़ी है वो ड्राइवर नहीं बल्कि ड्राइवर चला रहा था, बल्कि एक नाबालिग नहीं, ये कहा जा रहा था। लेकिन इसके बाद जब एक के बाद एक जो सबूत है वो झूठ साबित हो रहे थे और उसके बाद जब उनके दादाजी की गिरफ्तारी होती है कि किस तरीके से उन्होंने ये केस को एक गलत दिशा में लेके जाने का एक प्रयत्न किया था। क्या ये भी पता चल पाया है कि इन डॉक्टर्स को रिपोर्ट बदलने के लिए क्या डील हुई थी? क्या पैसों का लेन देन हुआ था? कोई और बातचीत हुई थी? और नाबालिग के परिवार की ओर से किसने की थी ये पेशकश? जी, जो भी ये 2 डॉक्टर्स हैं उन लोगों को पैसे दिए गए थे ये रिपोर्ट चेंज करने के लिए, ब्लड रिपोर्ट चेंज करने के लिए, ताकि वो नाबालिग छूट जाए। लेकिन इसके बाद अभी जो है इन्वेस्टिगेशन फिलहाल चल रही है। जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है पुणे के अमितेश कुमार, वो अभी इन्वेस्टिगेशन और उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है फिलहाल कि कौन इससे जुड़ा, किसने उन्हें पैसे दिए थे। ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू है। क्या उनके दादाजी ने दिए थे? क्योंकि पहले भी उनके जो इन्वेस्टिगेशन है वो भटकाने का एक प्रयत्न उन्होंने किया था। बिल्कुल, इससे पहले भी कोशिशें कई बार की गई हैं अलग अलग तरीकों से नाबालिग को बचाया जा सके, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। जो कोशिशें हो रही हैं उन सभी तक पुलिस पहुंच रही है। प्रथमेश, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। 2 डॉक्टर्स की अब इस पूरे मामले में हुई है गिरफ्तारी।